सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी व्यक्ति के लिए ऊंचाइयों पहुंचाना चाहता है, ऊंचाइयों पर, तो सबसे पहले ऊंचाई का वर्णन उसके सामने रखा जाता है। जब संसार की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तब नीचे से शुरू होता है। जब व्यक्ति संसार की तरफ जाता है, विवाह की तरफ जाता है, राग द्वेष की तरफ जाता है, उसे थोड़ी थोड़ी छूट दी जाती है। इतना कर लो। जिसने निर्णय ही कर लिया है कि मुझे संसार में प्रवेश करना है, तो उससे कहा जाता है थोड़ा थोड़ा करो, इतना इतना कर लो, इससे आगे मत करना। जब व्यक्ति ने कहा ही है कि मुझसे कसाय होगी, तो कहा जाता है इतनी कसाय कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। मेरा नेचर है कि मैं झगड़ा करूंगा, ही होगा झगड़ा, तो बोले कोई बात नहीं, इतना झगड़ा कर लेना। किसी ने कहा मेरा मन बहुत चंचल है, तो ना कोई बात नहीं, इतना चंचल कर लेना, इतना मत करना कि सामने वाले का नाश हो जाए। इतना चंचल मत होना कि तुम स्वयं का भी नाश करो। तुमसे कहा कि भाई मैं आंख बंद करके नहीं रह सकता, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतना देख सकते हो। तुम राग द्वेष की बातें मैं देखूंगा, मुझे राग द्वेष की बातें अच्छी लगती हैं। तो फिर आचार्य कहते ठीक है, इतना देख लेना, इतना मत देखना कि स्व पर का नाश हो जाए। सुंदरता मुझे अच्छी लगती है, इतना मत देखना कि सामने वाले को मिटा दो, तुम मिट जाओ। हाँ, इतना ध्यान रखना। हमारा मन कंट्रोल नहीं है, नेत्र कंट्रोल नहीं है, तो इतना मत देखना रावण के समान कि दूसरे की स्त्री को इतना देखो कि तुम उठा के ही ले आओ। माल देखूंगा, क्या दिखा सकते हो? जो होशियार सेठ होगा वो कहते कैसी बात करो भैया, कैसी बात है, खरीदना नहीं खरीदना ये तो बात की बात है, पहले देखो तो सही है। सेठ जी मैं नियम लेके आया हूं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। अरे भाई कौन कह रहा है? कोई जबरदस्ती तो मैं किसी को देता भी नहीं हूं। कम से कम देखने का मन तो है, हाँ दिखा दीजिए। लूंगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। लियो या न लियो, देख तो लियो, देख तो लो। दुकानदार यही कहता, अच्छा दुकानदार, अच्छा बनिया होता है ना, वो कभी माल बेचने का भाव नहीं करता। माल तो उसका बिकता है। वो करता है कि तुम माल देख लो, बस कुछ नहीं करना, देख लो बस। नहीं पसंद आएगा, नहीं लेना है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन देख लो। सबसे होशियार, सबसे बड़ा व्यापारी वही है जो माल बेचने का प्रयास नहीं करता, माल दिखाने में कुशल होता है। माल दिखाने ही जिसका लक्ष्य होता है, माल, और इतनी कुशलता से माल दिखाएगा
भाई तुम इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा हो? मुझे खरीदना नहीं है साहब, मैं खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। पूरी दुकान उसने दिखा दी। और मैं कहा भाई मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। दुकानदार कहता साहब अभी 2-3 आइटम और रहे, वो और देख लीजिए। सब दिखा दिया, वो और दिखा दिया, बस 2-3 और आइटम, आपको लेना तो है ही नहीं, देख के तो जाओ कम से कम। वो सारे आइटम देख के चला गया। अब उसके दिमाग में अब कहीं भी वो जाए सबको, क्योंकि पहले देख चुका है, और एक दिन उसको जरूरत पड़ी तो बोले ये माल तो उसी दुकान पे था, मैं एक बार देखने गया था, जरूरत तो पड़ेगी। कितने तुम हटी हो जाओ, कितने कुछ हो जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें बाजार में तो आना ही पड़ेगा। तुम कितने ही मालिक बन जाओ, कितने ही सेठ बन जाओ, कितने ही सब कुछ बन जाओ, जिंदगी में ऐसी कोई मुसीबत आती है, ऐसी वस्तु की जरूरत पड़ती है जहां किसी के दरवाजे जाना ही पड़ता है। कितनी प्रयास करना। कोई ये कहे कि हमारे यहां सब कुछ चीजें हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अहंकार मत करना। जिंदगी में ऐसी ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं जहां दुश्मन के सामने भी हाथ जोड़ना पड़ते हैं, दुश्मन से भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जिंदगी में आ जाती है समझ। कभी ये मत सोचना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। संसार में एक मंत्र लेके चलना कि संसार में यदि जीना है तो किसी को तुच्छ मत समझना, निर्मूल मत समझना, उसकी उपेक्षा इतनी मत करना कि कभी जोड़ना चाहे तो जुड़े ही नहीं। बहुत समय पहले मैंने एक क्षमा वाणी के लिए एक कविता लिखी थी, बहुत साल पहले। दुश्मनी से दुश्मनी करना पड़ेगी, होगी दुश्मनी। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है संसार में जिसका कोई दुश्मन ना हो। तुम्हारी तरफ से ना सही, सामने वाले से दुश्मन है, हो ही नहीं सकता। पर दुश्मनी इतनी करो कि कल के दिन बीच में यदि भगवान ने कह दिया कि बेटा मेरा मन कर रहा है तुम दोनों मिल जाओ, तो कम से कम हम भगवान की इज्जत रख सकें। गुरु बीच में आ गए तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम वो भी क्षमा ना मांग पाए और वो भी मुझे क्षमा ना कर पाए। कम से कम गुरु बीच में आ जाएं तो हम अपनी कसाई को ढीला कर सकें। इतनी गुंजाइश जरूर रखना कि कभी मुझे दीक्षा लेना पड़े तो दीक्षा के समय मुझे कहा जाता है खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मैं क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करो। कहीं ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा ना हो जाए, जा जा मैं तुझे क्षमा नहीं करता हूं, दीक्षा रुक जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। तो संसार में झगड़ा करते समय, दुश्मन को दुख देते समय इतना भाव कर लेना कि कभी यदि मैंने दीक्षा लेने का मन हुआ तो क्या मैं बैर भाव की एनओसी दे सकूंगा? कोई मेरा बैरी नहीं, कोई मुझसे बैर नहीं रखता। विश्वास कर लो, ढूंढ लेना। दीक्षा कभी ना ले ली तो लेना मत, ले ली तो फिर वो मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? मैं उसको क्षमा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बहुत बड़ी बात। कभी यदि मरते समय मैंने समाधि ली तो उस समय कम से कम दुश्मन को एक समाचार भेज सकूं कि अब मैं मर रहा हूं, मेरा बैर भाव यही खत्म किया जाए। तो दुश्मन इतना कह देवे कोई बात नहीं, आप शांति से मरो, मैं बैर भूलता हूं। कहीं ऐसा ना कह देवे तू मर, मैं तुझे 7 भवों तक नहीं छोड़ूंगा। कितने भव तक?
और कब तुम्हारा मन कब आया? जब मरने लगे तो भाव आया कि सबसे क्या बैर भाव करना, सब छोड़ो, क्या राग। लेकिन तुमने सामने वाले से इतनी तकरार की कि उसने कहा 7 भाव तक नहीं छोड़ूंगा तुझे। ऐसी तकरार मत करना महानुभाव, जो भवांतर तक की गांठ बांध दे। सामने वाले को इतना मत सताना कि उससे भूलने की कहे तो उसको और याद आवे। तुम्हें मैं क्षमा करूंगा, तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया है। कई बार मेरे सामने एक व्यक्ति आ जाता है, महाराज जी फलाने से मेरा बैर भाव है, झगड़ा, मैं सब समाप्त करना चाहता हूं, सब समाप्त करना चाहता हूं। मेरा मन है महाराज, मेरा मन, अब मैं प्रतिमा ले रहा हूं, और प्रतिमा लेने के पहले आपका मन यही होता है कि सबसे बैर भाव भूल जाओ। महाराज आपको मालूम, वो आपका एक भगत है ना, उससे आपको मालूम मेरा झगड़ा चल रहा है, अब मैं सब भूलना चाहता हूं। उनकी अच्छी बात, उसको भुलाया। सामने वाले के साथ इतना अत्याचार किया था इसने, वो कहता है अब भूलने को रहा क्या है, तुम्हें मैं भूल जाओ, तुमने मुझे रोड पे ला दिया, तुमने मेरे साथ कितने, वो एकदम रो पड़ा मेरे सामने। बोले महाराज इसको क्या क्षमा करूं, आप कहो तो हाथ जोड़ लेता हूं, लेकिन हृदय से तो क्षमा नहीं करूंगा, हृदय से क्षमा नहीं करूंगा। कि उसने जब लिस्ट खोली पूरी कि महाराज इसने क्या अत्याचार किए मेरे साथ, मेरे कहां लाके रख दिया है, बस जिंदा हूं आपके आशीर्वाद से। इसने तो उस हालत में छोड़ दिया था कि मरने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा था मरने के अलावा। क्या महाराज इसको क्षमा करो। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन सामने वाले ने कहा जाओ भाई जाओ, समाधि लो, लेकिन जो घाव तुमने दिए हैं, ये घाव तो भली मैं तुमसे कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, तुमसे मैं बदला नहीं लूंगा, बैर भाव नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिए हुए घाव में जब व्रण रिसेगा, वे घाव जब हरे होंगे, उन घावों में जब पस आएगा, तब एक बार तो तेरी याद जरूर आएगी कि अब बोलो ऐसा क्या घाव दे दिया। तो सामने वाला कहता मैं बैर नहीं रखूंगा, लेकिन दिया हुआ घाव तो दुखेगा। बस जैन दर्शन यही कहता है, दुश्मनी करो, होती है, होगी। ये व्यर्थ की बात है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम किसी से दुश्मनी, ये ऊंची बातें नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीर्थंकरों के दुश्मन रहे, मुनि महाराजों के दुश्मन है, सबके दुश्मन तो सबके होते हैं। दुश्मन से रह कभी दुनिया में कोई रह नहीं सकता। इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा कि सब लोग दुश्मनी छोड़ दो या सब, नहीं नहीं, वो होना ही नहीं है, हो गई नहीं, हो गई नहीं। बस इतना सा कार्य करना कि उसको दुख देते समय इतना बड़ा घाव मत दे देना कि वो जन्म जन्मांतरों तक भरे ही नहीं। चोट देना, घाव देना, दुखी करना, परेशान करना, पर घाव देते समय ध्यान रखना कहीं ऐसा गहरा घाव नहीं हो जाए जिसको भरा ही न जा सके। दुश्मन को ऐसी गाली मत देना जिसको वो लौटा ना सके, भूल ना सके। ऐसी गंदी गाली तुमने दे दी। उसके बाद वो कहता मैं भूल जाऊं तो मां के साथ अत्याचार है। तुमने दुश्मन को उसको मां बहन की गाली दे दी, वो आप लोग सब जानते हैं। अब बोलो मां के साथ तुमने इतनी गंदी गाली दी उसकी मां को, उसको, अब वो तुमसे कंप्रोमाइज करे या मां के पक्ष में ले रहे। वो कहता इसको क्या भूलूंगा जिसने मेरी मां को भी नहीं छोड़ा। मेरे तक होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इसने तो मां के प्रति भी बुरे भाव किए। नहीं करना। किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो
मैं बिल्कुल निषेध नहीं करूंगा, बस इतना भर ध्यान रखना, जिससे दुश्मनी हो उसकी मां तक मत जाना, उसकी मां तक मत जाना, उसकी बहन तक मत जाना, उसके बाप तक मत जाना। एक बाप की औलाद हो तो ये मत बोलना, ये मत बोलना। दुश्मनी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना पड़े तो करना, हाथापाई करना पड़े तो तुम्हारी मर्जी। भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ, चक्र चले, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे की मां बहन तक नहीं गए। बड़े बड़े राजाओं ने युद्ध किए, पांडव पुराण में पढ़ो। मैं गौर से यही चीजें पढ़ता हूं, क्योंकि युद्ध तो सबको मालूम है, कौरव पांडव में युद्ध हुआ, राम और रावण के युद्ध सबको मालूम है, ये तो है। लेकिन मैंने सबसे पहले ये देखता हूं, युद्ध करते समय इनकी मर्यादा कितनी है। ये मर्यादा विहीन हो गए या मर्यादित हैं? मर्यादा विहीन हो गए या मर्यादित हैं? जब देखा तो एक भी व्यक्ति मर्यादा विहीन आवाज नहीं। दुर्योधन ने भी एक भी शब्द, पांडवों से तो युद्ध हुआ, लेकिन शाम को कुंती के जाके पैर पड़ता था, मां तक नहीं गया। दुर्योधन नीच था, मां तक नहीं गया। एक बार भी पूरे में उसमें खूब तेजस्वी किया, खूब क्या तेरी हिम्मत हो तो अर्जुन आज मैं तुझे निपटा के रहूंगा, बहुत सब कुछ कहा, लेकिन पूरे युद्ध में क्रोध भी खूब आए, लेकिन मां बहन की गाली नहीं दी। दुर्योधन ने पांडवों के पिता के लिए नहीं कहा कि एक बाप की औलाद हो, एक मां का दूध पिया हो, ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यानी दुश्मनी मेरी है, वो मां बाप के ऊपर क्यों जाए हम? पूरे महाभारत में देखना, रावण जैसा इतना निम्न क्वालिटी का था, रावण से युद्ध, राम से युद्ध किया, लेकिन कभी रामचंद्र जी के पिता को चुनौती नहीं दी। कोई मां की गाली देकर युद्ध नहीं किया। आप पूरे रामायण को पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं तो देखी तो होगी आपने, रामायण देखी होगी। महाभारत भी, उसमें दुश्मनी जम की थी कि कमजोर थी? एक दूसरे को मिटाने में कोई कसर, छल से कपट से जैसे बना, लेकिन एक बताओ, किसी भी दोनों तरफ से कोई गाली सुनी हो मां बहन की? आप लोग शेयर करो मुझे, हैं? पूरे महाभारत, पद्म पुराण, जैन पुराण, रामायण में भरा पड़ा है युद्धों की वर्णना। एक से एक बड़े बड़े युद्ध पड़े, मार डाला, लेकिन किसी के साथ मां बाप के ऊपर नहीं गया, मां बाप की गाली नहीं दी, गंदी गाली नहीं दी, ऐसा घाव नहीं दिया जिसको वो भर ना सके। इसलिए दिन भर युद्ध लड़ते थे, शाम को सब एक दूसरे के पास जाकर के वार्तालाप करते थे कि भाई आज तुझे तो ज्यादा लग गया क्या? पांडव शाम को ताश्री के घाव धोने जाते थे, अर्जुन खुद प्रतिदिन। तीर अर्जुन ने मारा है, जम के मारा, इस तीर में ताश्री निपट जाएंगे, और शाम को जाकर के आंखों में आंसू बहाता हुआ ताश्री का घाव धो रहा है, लेप लगा रहा है, ताश्री को स्वयं का रोते हुए लेप लगा रहा है, रोते हुए लेप लगा रहा। क्या थे ये? युद्ध थे कि क्या थे? युद्ध में ऐसा कि मर बच नहीं जाए, और शाम को जाकर लेप लगा रोते हुए। ताश्री बहुत कष्ट हो रहा होगा, और ताश्री भी कम नहीं थे, जितने लोगों को युद्ध में मारते थे शाम को जाकर के उनकी शव की खबर लेते थे।
आशीर्वाद देते थे। आज अर्जुन की सेना का बहुत हानि की है मैंने। अर्जुन को तथास्तु देते थे, संबल मत तोड़ना, संबल मत हारना। अभिमन्यु की जब मौत हुई, अर्जुन को ताश्री समझाने पहुंच गए, साहस मत तोड़ो अर्जुन, ये तो युद्ध है। क्या ताश्री समझा रहे, सारे बड़े बड़े धुरंधर समझा रहे, मुझे ये युद्ध समझ में नहीं आया। युद्ध मैदान में इतना जबरदस्त, और युद्ध के बाद कसाय खत्म। इसलिए इतने बड़े बड़े युद्ध करने के बाद भी मुनि बनकर मोक्ष चले गए। यहां तुम एक मर्डर कर दो ना तो जिंदगी में अभिषेक भी नहीं कर पाओगे। और वो दिन में कितने, ताश्री एक दिन में 10,000 को कत्लेआम करते थे, 10,000 सैनिकों को मार देते थे सूर्य अस्त होने के पहले। इतनी हत्या करने के बाद भी मुनि बन गए, बना लिया। क्यों? मात्र एक कारण, खून तो बहाया, सब कुछ किया, लेकिन शाम को क्या किया? उसी के घर बैठने चले गए, उसी को सांत्वना देने चले गए और उसके दुख में शामिल हो गए। दुश्मन को कोई अपने मरने का उपाय बताता है क्या? ताश्री ने अर्जुन को बता दिया, युद्ध में नहीं बताया, शाम को बताया। युद्ध में बता दिया, अर्जुन तू मार मुझे, मैं खड़ा हूं। नहीं नहीं नहीं, जब शाम को आए तो ताश्री है और वो पोता है, वो तो ने पूछ लिया और ने बता दिया। आज छोटी सी भी चींटी मारोगे तुम, छोटा भी किसी को मारने का भाव भी करोगे, तुम्हारी कसाय तीव्र है, तुम उसे उठाओगे नहीं। युद्ध में गिरे हुए सैनिक को दुश्मन सैनिक भी उठा करके उनके उसमें भेज देते थे। रावण का शव जब हुआ, वैष्णव दर्शन में आया, इंद्रजीत जब मारा गया, जितने सैनिक मारे गए, रामचंद्र जी अपने सैनिकों के द्वारा सम्मान के साथ उनका शव लंका भेजते थे। जाओ लंका के दरवाजे शव को रख के लाओ, जिससे उनके परिवार जन उसके अंतिम क्रियाकर्म ठीक से कर सके। क्या क्षमता है, क्या क्षमता है। रावण की मौत पर विभीषण के पक्ष में था, और विभीषण से कहते हैं, विभीषण जाओ अपने भाई का संस्कार करो, यथोचित जो आपकी कुल परंपरा हो, यथोचित। और स्वयं रावण की अर्थी में उनके शव को उठवाने के लिए स्वयं चले गए। लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ, अपनी दुश्मनी जो थी व्यक्ति से नहीं थी, एक बहुत बड़ा नीतिक धर्मात्मा रहा। जब इन प्रसंगों को हम पुराणों में पढ़ते हैं तो मन बड़ा निर्मल हो जाता है कि संसार है तो हक के लिए लड़ाई तो होगी, लड़ाई हो लेकिन बैर न बंधे। क्या कहा? लड़ाई तो हो लेकिन बैर नहीं बंधना चाहिए। बैर बांधना खतरनाक है, लड़ाई खतरनाक नहीं, बैर नहीं बंधना चाहिए। आज भली लड़ाई हो गए या नहीं हो गए, लेकिन बैर तो बांध लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, दुश्मनी करना, घाव देना, बस इतना सा ध्यान रखना, कभी गुरु महाराज उस घाव पर आशीर्वाद की मरहम दे तो वो घाव भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। भूल जाओ, ऐसे ऐसे दुश्मनों को मिलते देखा है जो सब भूल जाते, कुछ नहीं, सब ठीक है, हुआ, खत्म, भूलो। मुंह से ऐसा शब्द बोलना
हम तो बोलेंगे महाराज, और बुरा बोलेंगे। अपन किस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं? जिसने सब कुछ उल्टा करने का। हम तो बुरा सुनेंगे, हम तो बुरा देखेंगे, हम तो बुरा बोलेंगे। महाराज अब भी आपको मुझे भक्त बना सकते हो? महाराज मैं बुरा बोलूंगा और आपसे भी बोल सकता हूं, आपसे भी बोल सकता हूं। सच्चा साधु होगा तो वो कहते कोई बात नहीं, तुझे जितना बुरा बोलना बोलना, बोलेगा तो भगत बन के ही ना। हाँ भगत तो बन तू। बस मैं इतनी कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें बुरे बोलने की आदत है तो कहीं ऐसा घाव मत दे देना, ऐसा घाव मत दे देना कि वह घाव भरे ही नहीं, या तो मिट के भरे या मिटा के भरे। द्रौपदी ने एक ही बात उसके बाप पर चली गई थी। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, ऐसा घाव दे दिया। दुर्योधन कोई निकृष्ट आदमी नहीं था, बहुत नितिज्ञ था। ऐसी बात नहीं, जिस ढंग से उसको दिखाया गया है जैन दर्शन में, मुनि बना है, मुनि। दुर्योधन मारा नहीं गया, मुनि महाराज बना, और घोर तपस्या की मुनि बन करके। पांडवों ने नहीं कि तुम्हें पांडवों का मालूम है। ताश्री मुनि बने, धृतराज मुनि बने, सब ये मुनि महाराज बने, कर्ण मुनि बने, सब मुनि महाराज बने और बड़ी अच्छी तपस्या की। दुशासन मुनि बना, प्रस्तुतिकरण किया गया है उनको बहुत गलत ढंग से। रावण का बेटा इंद्रजीत मुनि बना, मोक्ष गए। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, मांगे तुंगे, रेवा तट से वहां सिद्धवर कूट है ना, वहां से मोक्ष गए। क्योंकि उन्होंने एक गलत कार्य करने से उनकी सारी अच्छाइयां गलत में बदल गई, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या की। लेकिन घाव ऐसा दिया था उसने कि वो घाव भर नहीं सका। इतना मूर्ख नहीं था कि वो 5 गांव के लिए ना दे सके पांडवों को, इतना लोभी भी नहीं था। वो जानता था कि 5 गांव में क्या फर्क पड़ने वाला है, दे सकता था। सवाल उसका 5 गांव का सवाल नहीं था, सवाल था उस घाव का जो घाव द्रौपदी ने दिया था। इतना निकृष्ट नहीं था किसी नारी को अपनी सभा में बेइज्जती करे, निर्वस्त्र करे। दुर्योधन ने कभी किसी नारी पर नारी पर बुरी दृष्टि नहीं की, कभी बुरा भाव नहीं किया। दुर्योधन बहुत अच्छा आदमी था इस मामले में, कभी नहीं। जैन दर्शन में सब में और कहीं नहीं। मां द्रौपदी के लिए एक बात को ले जाओ, अंधा तूने कहा है तो अंधों के सामने क्या वस्त्र और क्या निर्वस्त्र। उस कसाय के कारण, इसलिए बोलते समय ध्यान रखना, कहीं ऐसा घाव मत दे देना, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है, गोली का घाव गोली का भरता नहीं, जन्मांतरों तक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम बुरा बोलते हो बोलो, बस इतना सा बुरा न बोलना, इतना सा बुरा मत बोलना कि उस घाव पे कभी मरहम न लग सके। किसी को ठुकराना, लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं कल के दिन तुम्हें उसी की जरूरत पड़ गई तो। वर्तमान में अपन अहंकार में आ जाते, मुझे किसकी जरूरत है, मैं किसी की जरूरत नहीं, मुझे क्या लेना देना है, कौन क्या कर लेगा, मैं समझू। अहंकार मत करना, किसी को थुतकारना, किसी को छोड़ना, उपेक्षा करना। बस मेरा एक पॉइंट ध्यान रख लेना, इतनी उपेक्षा करना, इतना संबंध बिगाड़ना, कल के दिन शायद तुम्हें उसी की जरूरत पड़ जाए तो क्षमा मांग करके उससे सहायता तो ले लोगे।
एक छोटी सी दूसरी तीसरी कक्षा में एक कहानी चलती थी, मैंने एक दो बार सुनाई भी है, शेर की और चूहे की। शेर सो रहा था, उसके ऊपर एक चूहा कूद गया, उसकी आदत ही होती है। शेर ने पकड़ा, ए चूहे, तेरी औकात मालूम नहीं मैं कौन हूं, एक में मसल दूंगा। तो चूहा कहता है, हे सिंहराज, मेरी आदत है ऐसी, मैं आपको देख नहीं पाया कि आप राजा साहब ने, तो मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी तुम्हारे काम आ जाऊंगा, मुझे मारो मत। शेर कहता, तू मेरे काम आएगा? ना तो खाने के काम आएगा, ना तो तू पेट भर सकता है। चूहा इतना सा चूहिया थी वो तो बेचारे, पेट ना तो खाने के काम आएगा, क्या काम आएगा तू मेरे? बोले राजा साहब, छोटा जरूर है, दुनिया में कोई भी वस्तु निरुपयोगी नहीं है, कभी ना कभी काम आ सकती है। शेर ने मानने को तैयार है। बोले क्या काम आएगा? चल तुझे मैं क्या मारूं, लेकिन तू मेरे कोई काम नहीं आएगा। अहंकार था शेर। एक दिन शिकार ने जाल बिछाया और जाल में लिपट गया शेर। शेर चिल्ला रहा है, सारे शेर चारों तरफ खड़े हैं, हाथी आ गए, ऊंट आ गए, सब आ गए, लेकिन जितना उसको निकाले वो और। अब क्या करें, शिकारी आने ही वाला है। लोमड़ी बैठी थी वहीं पर। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, ऐसे कहते लोग। लोमड़ी कहती है कि एक उपाय है, यदि चूहा आ जाए तो काम हो सकता है। अब तो चूहा को ढूंढा गया, चूहा तो वहीं बैठा था। बोले सरकार हम तो क्या करें, हम तो चूहा है। अपन कहते अरे तू चूहा है, क्या करेगा? सरकार, जब बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथी, ऊंट, घोड़े कुछ नहीं कर पा रहे, अरे मैं तो चूहा हूं, चूहा, मैं क्या करूंगा? शेर को महसूस हो गया कि ये उलाहना उस समय का दे रहा है जब मैंने कहा था तू मेरे किस काम आएगा। ओह, रो पड़ा शेर, रो पड़ा शेर। ओह, अब चूहा नहीं कह रहा उससे, चूहा राम, ए मेरे बाप, ए मेरी सरकार, चूहा मुझे बचा ले। बोले सरकार मैं क्या बचाऊंगा, जो बड़े बड़े हाथी खड़े, ये बचा ले। सबने कह दिया, सबने हाथ जोड़ लिए, तेरे अलावा कोई भी अब इस समय बचा नहीं सकता। सब प्रयास कर, अंत में क्या हुआ, चूहा बेचारा, छोटे की तो जल्दी मान जाते, छोटा बड़ों को मनाए तो इतनी जल्दी नहीं मानते, लेकिन बड़ों छोटों को मनाए तो बेचारे छोटे हैं। छोटे को थोड़ी सी चॉकलेट दे तो बेचारा छोटा है तुरंत कहता हाँ ठीक पापा, कोई बात नहीं। बड़े बहुत मुश्किल में मानते। चूहा मान गया और अपने दांतों से फटाफट क्या किया, जाल काट दिया। शेर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो क्लास में दिखा रहता पूरी कहानी, फिर नीचे लगा, इस कहानी से हमें कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाना, कभी किसी को इतना उपेक्षा मत करना, इतना मत करना कि कल शायद उसी की जरूरत पड़ जाए तो क्षमा मांगने लायक तो रह जाओ, वो तुम्हें क्षमा तो कर सके। तुमने तो ऐसा घाव दिया कि वो कहता क्या क्षमा करूं तुम्हें, मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं। तुमने कहा मेरे से तो बुरा बोलूंगा, मैं बुरे बनूंगा, हमारा मुंह बहुत खराब है, चलो बोलो, लेकिन इतना बोलो, लेकिन ऐसा बोलो। किसी के साथ तुम्हें बुरा करना है तो करो महाराज, मेरे से तो अच्छा कभी होगा ही नहीं, बुरा ही करूंगा, बस वही बात। किसी को बुरा करो, मिटाओ, पेड़ को काटो, लेकिन वहां से काटो जहां पेड़ पुनः। हमारे यहां एक लेशिया पेड़ आता है,
लेस्या का पेड़ आता है। तो उन्होंने 3 शुभ लेस्याएं कहीं, 3 अशुभ कही। बहुत सुंदर वृक्ष की कहानी है। 6 एक वृक्ष है, उसमें 6 लोग हैं। पहले लोग जो थे शुक्ल लेस्या वाला था या कृष्ण लेस्या वाला कहता। कृष्ण लेस्या वाला कहता है कौन ऊपर चढ़ेगा, गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा। तो वो नीचे से पेड़ को काटने लगा जड़ से। किसके लिए? ऊपर आम लगे थे, वो काटने लगा। अब देखना, अपने स्वार्थ के लिए वो जहां से काट रहा है। अब पेड़ पुनः दूसरा आया, बोले भाई तुझे आम ही खाना है तो क्यों जड़ से उखाड़ रहा है? ऐसा कर, जिन डालियों, तना है ना, तने के ऊपर से जहां से डालियां टूटी फूटी हैं उसको काट दो ना। इससे तुम्हारा क्या लेना देना, ये तना है। तीसरा कहता है कि भाई वहां से भी क्यों काटते हो? जिस डाली में लगे हैं उसी मोटी डाली को काट दो ना। ये तीनों अशुभ है, तीनों अशुभ। चौथा कहता है भाई आम ही खाना है तो क्यों अपन मोटी डाली काट रहे हो? जिस पतली डाली में लगे हैं ना, मोटी डाली क्यों काट रहे हो? ये पतली डाली को काट दो। कम से कम मोटी डाली जिंदा रही तो पुनः डालियां आ जाएंगी। तीसरा तेजुलेश्या वाला शुभ, उसको क्या चिंता है कि मैं डाली तो काटूंगा लेकिन वहां से काटूंगा जहां फिर से डालियां फूट सके। मैं इसको दुख तो दूंगा, मैं इस घर में चोरी तो करूंगा लेकिन इतना करूंगा कि ये पुनः कमा सके जिससे मैं पुनः चोरी को आ सकूं। चलो ये सही, अब तो ठीक है। और आज देखो, हम तो किसी भी हालत में चोर पुराण है, चोर पुराण, ठगिया पुराण है, एक ठगिया पुराण। हाँ, चोर की नीति है, चोर का बहुत बड़ा कानून है। चोर से कहा गया, बड़े चोर, अच्छे चोर, जो बड़े बड़े डाका डालते हुए अच्छे चोर कहलाते, जो गरीबों के यहां डाका नहीं डालते, अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटते हैं, अमीरों को लूटते हैं और गरीबों को बांटते हैं, और बड़े बड़े डाका डालते हैं। उस चोर 72 कलाओं में एक चोर कला भी है, और चोर कला के अंदर लिखा रहता है कि तुम सामने वाले को इतना लूटना और इतना छोड़ के आना जिससे वो पुनः धंधा कर सके। नीचे चोर पुराण, जिससे तुम पुनः लूट सको। उसके बाद माल इसलिए छोड़ना, उसको कमाने के योग जोड़ा, जिससे द्वारा तो नहीं तो सारे लोगों को तुम मिटा दोगे तो फिर चोरी कहां करोगे? सेठ लोग तो गिने चुने होते, बड़े सेठ लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इतना छोड़ाना जिससे वो पुनः कमा ले और फिर जाके लूट लेना, फिर कमाएगा। लेकिन उसको इतना अपहेज मत कर देना कि अब वो कमाने लायक ही ना रहे। ये चोर पुराण अच्छे चोरों के लिए कानून है, वो लूटते। और मैंने कहा चोरों का भी पुराण होता है, चोर भी कला है। हाँ, ऋषभदेव ने चोर कला भी सिखाई, उसमें उन्होंने कहा ये ध्यान रखना, अपाहिज करके मत आना, उसके परिवार को उजाड़ के मत आना, उसके मुखिया को मार के मत आना। तुम लेना लेकिन उसको कुछ छोड़ के आना, पूंजी छोड़ के आना, वो फिर से धंधा कर सके, फिर से कमा सके। तुम उसके लिए भला नहीं कर सको तो मत सोचना, क्योंकि तुमने क्या कह दिया, मैं किसी का भला नहीं सोचूंगा। अरे इसलिए छोड़ दे कि ये फिर से कमाएगा तो हमें द्वारा भी तो डाका डालने आना है। ये सेठ बन, जुआ खेलने वालों का भी यही पुराण, यदि सब कुछ हार जाए तो उसको एक मौका दिया जाता है, अच्छे जुआरे, कि बोलो तुम्हारा पूरा व्यापार धंधा कितने में जम जाए, पूरा तो लौटाऊंगा नहीं। महाभारत में हुआ, जब सब कुछ हारने के बाद, सब कुछ हारने के बाद
द्रौपदी से कहा, बस तुम एक वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, क्योंकि तुम सबको। उन्होंने कहा, हमारे पांचों इन भाइयों को दासता से मुक्त किया जाए। कर दिया। यही मौका दिया जाता है जुआरी कानून के अनुसार, उसको अंत में सब कुछ लुटा चुका है। अब उसको क्या चाहिए है जिससे वो पुनः कमा सके? कमाएगा तो दोबारा जुआ खेलेगा। दोबारा जुआ खोलने के लिए उसको कमाने लायक तो बनाओ, फिर जीत लेना, फिर जीत लेना। 2 बार जुआ खेला है महाभारत में। एक बार में तो जुआ खेलने में किसी प्रसंग को लेकर के इंद्रप्रस्थ वापस कर दिया गया, दास्ता से मुक्त कर दिया, फिर दोबारा जुआ खेला गया, क्योंकि शकुनी मामा जुआ पुराण का पारंगत था। जब दुर्योधन ने कहा कि मामा श्री बड़ी मुश्किल में तो जुआ में हम इंद्रप्रस्थ जीत पाए, बड़ी मुश्किल से तुमको दास बना पाए, और पिताश्री कह रहे हैं इनको वापस कर दो, तो मामा श्री कहते, मूर्ख, तू जुआ पुराण नहीं जानता, तेरे जन्म पर गधा बोला था, तुम गधा ही है। दुर्योधन जब जन्मा था तो बताते गधा बोला था उसके दरवाजे। वो बहुत अच्छा है, देने दो उनको, और जैसे उनको सब मिलेगा पुनः अपन जुआ में ललकारेंगे। जब उनके बाद हो गई नहीं तो फिर क्या जुआ? एक बार खेलने में क्या मजा है? बार बार पलटी खिलाओ। जो अच्छे दुश्मन होते हैं वो जल्दी मार देते हैं कि सता सता के मारते हैं। दुश्मन पुराण, दुश्मनी में तुमने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, बोले तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मारने वगैरह 1 मिनट में, तुझे तो जिंदा रखूंगा, जिंदा रखूंगा। तब शकुनी मामा कहता है इसको जिंदा रखो, दोबारा जुआ खेल रहा है तो अभी तो एक बार में क्या मजा, अभी हाल भेज दोगे जुआ खत्म। जो दुख अभी दिए हैं ये दुख अपन बार बार देंगे, और बार बार कब देंगे? जब उनके पास कुछ होगा तभी तो वे खेलेंगे। दे दो ये जुआ पुराण। तो यही मैं आज तुमसे कह रहा हूं, कम से कम जुआ खेलते समय, डाका डालते समय, किसी को ठगते समय थोड़ी गुंजाइश रखना। और मैं धार्मिक होने के नाते इसलिए कह रहा हूं, जुआ खेलने के लिए नहीं। कल के दिन मान लीजिए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आ गया कि उसके मुट्ठी भर दाने से अब तुम्हारी जिंदगी रहने वाली है। गुंजाइश रखना। पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं फिर टकराओगे, कहीं ना कहीं मुसीबत आएगी कि चूहा ही तुम्हारी जिंदगी का रक्षक होगा। वो भी पाप करते समय, किसी के साथ दुख करते समय संसार में बस एक ही बात महावीर ने एक ही बात कही, ठीक है तुम पापों से मुक्ति नहीं पा सकते हो, दुश्मनी नहीं रोक सकते हो, मन को नहीं, तो इतना तो गुंजाइश कर लो, इतना तो आपको होना चाहिए। इसलिए आगम क्या कहता है कि जिसने पाप की मुक्ति नहीं है उससे कहा थोड़ा शुरू करो, थोड़ा थोड़ा इससे कम करो, थोड़ा कम करो। जैसे मैंने आज से कम कराया, मैंने तुम्हारा एक भी पाप नहीं छुड़ाया, लेकिन उस पाप में थोड़ा सा विवेक रखो, डाके में विवेक रखो, कहीं मर्डर नहीं हो जाए। जुआ में विवेक रखो, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। पाप में बुरा करने में विवेक रखो, कभी वो संभल जाए तो। और कल मुझे उसी के दरवाजे जाना पड़ा तो इतना गुंजाइश रख लो कि जैसे मैं क्षमा मांगूंगा तैसे हुआ मेरा कार्य, जैसा चूहे को। यदि उस समय शेर मार डालता तो चल तुझे मेरा क्या काम आएगा, मैं मारता हूं, तो बस सारी चूहा जाति कहती है जब तूने मेरे प्राण लेकर के ही तुझे संतोषी मिली थी, अब जब तू मरेगा तभी हमें संतोषी। टिट फॉर टैट, उसने छोड़ दिया था। ये समझदारी देखो उस कहानी में मुझे बहुत, उसने शेर को अपने अहंकार पे पहुंचाया, लेकिन शेर ने इतना विवेक रखा,
चल मैं छोड़ता हूं, तुझे क्या मारूं। छोड़ तो दिया। उस छोड़ने का परिणाम चूहा कहता है तुम चाहते तो मुझे उस समय मार सकते थे, तुमने मेरा अपमान तो किया, तुझे तुच्छ तो समझा, लेकिन मुझे जीवन दान दिया। इसी प्रकार मैं इस समय तुम्हें वही तुच्छता का अनुभव बता रहा, तुम कुछ भी नहीं हो, तुच्छ हो। काय के राजा हो, तुम स्वयं की अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अपमान का बदला अपमान से, तुमने जीवन दान दिया मुझे, मैं तुम्हें भी जीवन दान देता हूं, और दोनों बच गए। अपनी जिंदगी में हो शेर राजा हो, हे सिंह राजा हो, कभी भी हो, किसी से भी हो, ये एक पाप की कहानी है। तो जैन दर्शन ने कहा जो ये संकल्प लेके आए कि मैं तो मंदिर आऊंगा लेकिन भगवान को 4 गालियां दूंगा। एक दिन मैंने भगवान को नमोस्तु नहीं करूंगा और कोई भक्तांबर नहीं पढ़ूंगा, गालियां दूंगा। जैन दर्शन कहता आओगे तो सही, बोले हाँ आऊंगा, लेकिन पूजा करने के नहीं, पहले ध्यान रखना ना। बार जैन दर्शन कहता आने दो, आने दो। जैसे उस दुकानदार ने पहले ही कह दिया कि हम माल खरीदेंगे नहीं, माल खरीदेंगे नहीं, माल दिखाना हो दिखा दो। दुकानदार कहता साहब मत खरीदना, देख तो। ऐसे ही तुम मत बोलना, बोले मत करना पूजा, मत करना अभिषेक, मत करना कुछ, मात मेरी मूर्ति को देख तो ले, दर्शन तो कर ले, बस कुछ नहीं करना। कभी किसी को हर्ट नहीं करना, उससे कहना बस कुछ नहीं करना। गाली देना दे देना, बुरे भाव विचार कर रहा कर लेना, बस मेरी मूर्ति को एक बार देख ले, बस देखने दो। देखने में क्या बिगड़ता है, देख लो, फिर बाद में मत कहना हाँ नहीं कहूंगा, तू देख तो ले, देख तो ले, बस मत प्राप्त करना धर्म को। ऐसी ही कहानी थी। 66 दिन तक भगवान महावीर नहीं बोले। जिसके निमित्त से ध्वनि करना थी वो तो अहंकारी था, वो तो जन धर्म विरोधी था, महावीर का कट्टर दुश्मन था। देवता लोगों को तो घबराहट हो गई कि अब क्या करें। जिसको गणधर बनना है वो तो सवाल ही नहीं, वो कहीं झुक जाएगा, और महावीर उसके दरवाजे जाएंगे नहीं। तो सौधर्म ने एक ही उपाय अपनाया, भगवान का भेष बनाकर गया। बोले मैं महावीर के उसमें आया हूं, लेकिन महावीर में कोई ज्ञान नहीं है, वो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। प्रश्न तो उन्होंने दिया है, लेकिन प्रश्न में जो प्रश्न ने दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने समझा कि संसार में महावीर से अधिक ज्ञानी कौन है, आप। इंद्रभूति को कहा आप जैसा ज्ञानी कौन, क्या प्रशंसा की इंद्र ने, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा पारंगत, आप जैसा। तो वो और फूट गया, मध्य में था ही। बोले क्या प्रश्न किया है, क्या प्रश्न था जो समझ, मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है। बोले 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, 85 काय, ये शब्द क्या है, इनका क्या अर्थ है। अब इंद्रभूति के तो बाप ने भी नहीं सुने थे शब्द, क्योंकि जैन दर्शन के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कोश में भी नहीं मिलते। लेकिन अहंकारी व्यक्ति तुरंत नहीं कह सकता मुझे मालूम नहीं। बेटे इतना सा प्रश्न छोटा सा, तुम्हें क्या प्रश्न दूंगा, चलो तुम्हारे महावीर को ही जवाब दूंगा इसका। अंधा क्या चाहे, बोले चलो साहब हम भी देखेंगे बड़े बड़े आदमियों का मिलन। अब देखो मात अकेले दर्शन करने के बाद ठीक है, ध्यान रखना वहां मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, महावीर को हरा दिया तो तुझे नहीं साहब, काय को जो हारेगा सो हारेगा। हम तो उसको एक ही बात थी, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है।
ये भली किसी भाव से आ रहा है, मेरे भगवान में ताकत होगी तो भाव भी पलट जाएगा। किस पर विश्वास था? महावीर स्वामी पर। मेरे महावीर स्वामी पर विश्वास है। गया, आगे कहानी सबको मालूम है कि लड़ने गया था और लाडला बन गया, प्रथम गर्दन बन गया। इसलिए तुम डरो मत, जो पापी हैं उनको भी छूट दो। जो ये कह के आए कि मुझे माल नहीं खरीदूंगा, तुम कहते मत खरीदना साहब, देख तो लो। मत महावीर की शिष्यत स्वीकार करना, लेकिन महावीर को देख तो लो। मैं मंदिर जाऊंगा, गाली दूंगा भगवान को, देना एक बार तो देख तो ले। मेरा दावा है, चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के पास कैसा भी पापी को बुला दो, कैसे भी मिथ्या दृष्टि को बुला लो, जो ये कहे कि मैं मूर्ति फूर्ति नहीं मानता हूं, और मूर्ति छोड़ो, मैं भगवान को भी नहीं मानता हूं, एक मिनट इस मूर्ति के सामने खड़े करके देखो, कमर नहीं तो गर्दन झुक जाएगी, गर्दन नहीं तो आंखें तो झुकी जाएंगी, और वो कहेगा ओहो, जिसकी मूरत इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। विश्वास होना चाहिए। डरते क्यों? अपना भगवान, अपना गुरु, अपना मंदिर, अपना कोई कमत इसे माने। आने दो पापियों को, खोल दो उनके लिए दुकानें जिनने कह दिया कि हम कोई माल नहीं खरीदेंगे। लिख दो बोर्ड पर, यहां माल दिखाया जाता है, खरीदना नहीं खरीदने की कोई पाबंदी नहीं है। खरीदो या ना खरीदो, लेकिन देखो। मैं भी वही करता हूं। आपने सुना मेरे प्रश्न में, मेरी प्रवचन सुनने वालों को मैंने कह दिया, मेरी एक बात भी मत मानना, और जो मेरी बात माने वो पागल है, बुद्धू है। मेरी एक बात मत मानना। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं, मेरी एक बात नहीं मानना, लेकिन मेरी आपसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, मेरी बात सुनना जरूर। क्या करना है? सुनना जरूर। महाराज आप कह रहे हो कि मानना नहीं, फिर काय को सुना रहे हो? नहीं, मैं मनाने के लिए सुनाता ही नहीं हूं, मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है कि तुम सुनो। सुनो, मुझे अपने विश्वास है अपने वचनों पर, तू सुन तो ले बेटा। तू नाक रगड़ के मानेगा तू अपने आप, क्योंकि जब समझ नहीं आ जाएगा तो अपने वचनों पर विश्वास करो। तुम्हारे वचनों में कितनी ताकत है। सबसे ज्यादा अविश्वास तो हमें खुद स्वयं पे होता है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने वचनों पर विश्वास नहीं। ये कला पूछवर कुंद कुंद भगवान ने अष्ट पावड़ के अंदर दी। पीयूष है विषय शौक विरेच ना है, पीते तो शीघ्र मिटती चिर वेदना है। हे भगवान, आपकी वाणी ऐसी है, चाहे बुरे भाव से सुने, चाहे अच्छे भाव से सुने, चाहे जबरदस्ती सुने, लेकिन जैसे इसके अंदर जाएगी तैसे इसका पाप गलत हुए बिना रहेगा नहीं। पीते सुटती चिर वेदना है। विश्वास होना चाहिए। मेरा तो एक एक प्रवचन तुम सुनोगे और तुम मानोगे, ये दावा है, मेरा दावा है। मैंने, तुम लोगों को भी मालूम है, जो कार्य मैंने यहां से घोषित किए, लोगों ने खूब विरोध किए, अंत में वे भी वही करते पाएगा जो मैंने कहा था। आप देख लेना, हमारे कार्य तो तुम्हें मालूम है पैटर्न, लेकिन अंत में ऐसे ऐसे लोगों को शांति धारा का विरोध किया जिन्होंने ऐसा विरोध, क्या गंदा शब्द बहुत बोला। अभिषेक को गंदा पानी कह दिया, नाली का पानी कह दिया। ये शांति धारा काय की है? मिथ्यात है, सीधा मिथ्यात है। शांति धारा मिथ्यात है। मैं खुश हूं,
कम से कम तूने शांति धारा की महिमा सुनी तो सही, तभी तो मिलता है। और एक दिन आज देखो उन सब मंदिरों में शांति धारा हो रही है जो शांति धारा का विरोध करते थे। वे खुद कर रहे हैं जो स्वयं विरोध करते थे। और ये मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरे अंतर चेतना ने कहा था मैं कोई भी कार्य आगम विरुद्ध नहीं करूंगा। मुझे अपनी आदिनाथ पर विश्वास है। उसने तो राम राम कह के मरा मरा कहा था, और मुझे विश्वास है तू राम मरा मरा कह करके राम राम निकलेगा तेरे मुंह से। वो याद है ना कहानी को, उसने राम राम जपा तो क्या हो गया। और मुझे अपने आदिनाथ के सामने बोलना, आदिनाथ मरा है मरा है मरा है, चिंता मत कर, मेरे आदिनाथ की शक्ति हो गया, बोलेगा मरा और निकलेगा राम निकलेगा। समय आपका हो गया। अपन वो चल रहे कि जब कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में न जाके संसार की तरफ जाना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाता है, नीचे से ज्ञान दिया जाता है, और जो सीधे मुमुक्षु होते हैं उनको ऊपर से ज्ञान दिया जाता है। बाद में बताऊंगा जैसा ध्यान में आएगा। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की